दुनिया के हम राजा हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, हम बाबा हो गए हैं। बोले ये बड़ी तो बाबा बाबा हम आपके वही अकिंचन दीन छोटे से बालक। बाबा के दोनों चरणों को माथे पर अपनी आंख और नाक रेड़ रहे हैं बाबा के चरण। बाबा ये आपके माखन का, आपके पोषण का, आपके आशीर्वाद का फल है जो हम आपके पास से आकर के संसार की जनता की कुछ सेवा कर सकते हैं। ये आपका आशीर्वाद है बाबा, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा है। थोड़ी देर के बाद क्या कथा करें? प्रातःकाल कुछ कथाएं ऐसी हैं कि सरस्वती भी गूंगी हो जाती, कथन करना। थोड़ी देर में श्री कृष्ण बलराम ऐसे घुल मिल गए कि अपने बीच के सारे गैप जो परिणाम अंतराय को, वो परिणाम दोनों ने मिलकर के अपने आंखों से विदीर्ण कर दिया। जिसका भी सद है वो मेरी ठाकुर बार बार संकोच करके नजर से देख रहे हैं। क्या वर्णन किया अविद्या से वृंदावन की रमण रीति की सघन की असत परिणाम कुरुक्षेत्र मिलन मनुष्य को गौड़ीय वैष्णवों का एक परम अपूर्वतम कथा संग्रह। कर्म का फल कुछ अनन्य लोग तो नहीं है, लेकिन शेष और वही कर्म धर्म संप्रदाय के लोग, वही कर्म यज्ञ है। इस कृष्ण मिलन की लीला के उद्देश्य रूप के आश्रय में मैं परमास्वादन कर सकते हैं। मेरे निमित्त इस समय तो थोड़ी मेरे लगे मुझे दृष्टि में रख करके मुझे समर्पित करने के लिए राधा रानी मेरे आनंद के अनुभव के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए अब तो इनके पास आंसू नैवेद्य रूप में समर्पित करने के परम सद्विवेक रो दे जो कुछ और नहीं कह सके है वो मनुष्य तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा है। तो कम से कम दो आंसू ये मैसेज कन्वे कर देते मैं सुरक्षित रूप में, लेकिन उनके पास तो आंसू है वो किसी न किसी इनकी पुरुष के रूप जब महाप्रभु इस राधा भावावेश अवतार के रूप में गरुड़ स्तंभ के सहारे खड़े होकर के जगन्नाथ का दर्शन करते, कृपा का संचार, महाप्रभु के आंसू नहीं बहते थे, उसके आंसू की धारा गरुड़ स्तंभ के दीपक में गिरती थी। देता हूँ जीव से प्राप्त, और उस आंसू के चरणामृत लेकर के माथे पर रख करके बलिहार हुई। गीता में कहा कर्मण्येवाधिकार इसका अर्थ अपनी अपनी तरह से लोग करते कृष्ण, लेकिन इसका सीधा बलराम नंद बाबा ने कहा सारा मन लगा करके बुद्धि लगा करके हल में वासनी बैठी जिम्मेदार हूं। इनकी तरफ और तरस, इनकी तुम्हारी था और लालसा, तुम अगर ये कुछ कह नहीं पा रहे, बिल्कुल विधि के अनुसार सुमति से बड़े बड़े सन्यासी और यदि कर्म में समाधि में रह करके उसका तत्व ज्ञान के बल से संसार की संपूर्ण व्यवधान व्यतिरेक राशियों का दुर्घात सहन कर लेते हैं और चिदानंदमय अंत समाधि में परतत्व का सेवन करते हैं। परंतु इन परमहंसनियों ने
सब कुछ परित्याग करके, अन्न जल परित्याग करके केवल यमुना की धारा में आपकी की हुई लीलाओं का स्मरण करते हुए और किस प्रकार के कठिन पद्धति से अपना समय यापन किया है। कृष्ण शरीर से हम वृद्ध होकर के भी वृंदावन में जब कोई महात्मा आते हैं और उनको लीला स्थलों का दर्शन कराते हैं, तब हम इस पृथ्वी पर पैर नहीं रख सकते, माथे के बल चल नहीं सकते, इसलिए अपने अपने उत्तरीय बिछा करके उन पर पैर रख करके चलते हैं कि जिस भूमि को कृष्ण नाम करते हुए आंसुओं से सिंचित किया गया है, उन पर अपने मलिन पैर कैसे रखें? कैसे? ये कथा आप बंबई में नहीं सुन सकते। ये श्री वृंदावन की ही कथा लता का मंगल माधुर्य फल। कैसे? बाबा ने कहा, कन्हैया मैं किनसे मिलूं? तो बैठे वहां, अर्जुन साथ था। भाई 4 प्रकार का विरह होता है। देखो, काव्य प्रकाश में वर्णित सबसे बड़ा विरह कब हो कि 2 प्रेमी बहू और वर वधू, क्योंकि हमारी मर्यादा में वर वधू ही है। प्रेम होना बहुत उत्तम है, लेकिन प्रेम की परिणति वर वधू के रूप में ही होना संगत। पसंद करना और प्यार करना हमारे देश में लड़कियों का अधिकार है। लड़के लड़कियों का आज नहीं मानते बूढ़े लोग, इसलिए लड़कियों का जीवन होम किए दे रहे। पसंद करें और प्रेम करें, लेकिन विवाह माता पिता करें। अंग्रेजी ढंग से चर्च में जाकर के, कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर, ये भारतीय संस्कृति। 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाहों की पद्धति वैदिक पद्धति है। शकुंतला दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था। रुक्मिणी कृष्ण का पैशाचिक पद्धति से विवाह हुआ, ब्राह्मण पद्धति से विवाह नहीं हुआ। तुम्हारा राक्षसी विदनोद। रुक्मिणी चिट्ठी में लिखा कि राक्षस विधि से जल्दी से जा करके मुझे हरण करके ले। लिखा रुक्मिणी ने पत्र। तो महाराज अर्जुन को देखकर किशोरी जी अपना अंचल अर्जुन बड़ा बोले क्यों? अर्जुन कांप गया। श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। किशोरी, ये मेरा मित्र अर्जुन है। बोले मैं जानती हूं, इसलिए जो हमें अच्छा भी लगता है, इसका भी नाम कृष्ण है। अर्जुन के भी 10 नामों में एक नाम कृष्ण। लेकिन
इसने हमें दुख दिया। ये नादान, तुम्हारा मित्र जो है नादान, माथा झुका। किशोरी जी इतना नाराज नहीं पार तुम्हारे मित्र, परंतु दो प्रकार की चीजें हैं। एक व्यक्ति वो है जो मस्तिष्क प्रधान है, और एक वो है जो हृदय प्रधान है। मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति ऊहापोह करता है, पूर्वा पर आलोचना करता है और अपने आप में कठोर बना रहता है। और हृदय प्रधान व्यक्ति आवेश में रहता है, जतः मृदु रहता है। विवेक ये मस्तिष्क में धर्मगत घूमता है। इतना सब किया, इतना ज्ञान, हमें इससे बड़ी शिकायत है। हम स्त्री हैं, मिल नहीं पाती थी, संकोच भी कर रही थी, और अब भी हमको संकोच है कि पहली बार तो मिल रहे हैं और कहेंगे राधा कैसा कठोर बोल रही है। मैं कैसा बोलती हूँ, क्या कहती हूँ, ये कृष्ण से ज्यादा कौन जानता है। अर्जुन, तुम बहुत नादान हो। मुझसे क्या अपराध हुआ है? प्रेम में सनी हुई बात है ना, इसलिए प्राणों को झकझोर रही है। एक झंझावात है। बोले तूने ठाकुर को बहुत कष्ट दिया। देख पार्थ, यदि मैं किसी से प्यार करता हूं, कोई भी, तो प्यार का मतलब होता है पहले यह अंतःकरण में स्वीकार करो कि हमारा प्यारा बहुत कोमल है। ये उपासना है। हम जानती हैं तो ये कृष्ण कोमल नहीं है। हम कितने अपने चक्र से, धनुष से, तुमको, तुम्हारे लिए तो सीधे साधे बचे कुचे लोग छोड़ दिए, सारे के सारे शूरवीरों को तो ये अकेले ही मार चुका था। सारे के पौंड्रिक और सुदक्षिण और रुक्मिणी और शिशुपाल और दंतवक्र, विदुरथ और जरासंध। अरे जब ये वृंदावन में था तब भी हम जानती थी। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत त्रिभंग ललित होकर के गिरिराज अपनी कर्णकांगुली पर धारण किए रहा। तथापि हमको इसके सौकुमार्य का, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिः भ्रमति भवदायुषं नः।
धीरे 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 डरती डरती बड़ी आशंकित होकर के पर्त की पर्त चंदन की छाती पर थोप कर चिलतिलांकुरई सीदती तीन कल्लताम मन कांत गच्छति। अरे इस धरती के ऊपर मनुष्य रूप में जन्म लिया है और किसी रसिक कृष्णदास के मुख से कृष्ण कथा नहीं सुनी तो केवल मानव शरीर का बोझा ढोया है और कुछ नहीं किया। जीवन की धिक्कृति है, सब मिल जाएगा, आज तो भाषा का भी नहीं। हमने भी अपने विश्वविद्यालय के काल में टेनिसन, स्कॉट, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स सारे अंग्रेजी ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन केवल काम की धुंध भी बज रही है। सारे के सारे प्रेम का जो पराविद्या सार निष्प्रह और स्पर्धा रहित सम्यक जो एक समन्वित स्वरूप योगेश्वरों को इस कृष्ण ने प्रदान किया है। भले ही अपने अपने जोश में, अपने अपने आग्रह में, अपनी अपनी सांप्रदायिक परिवेश में कोई कुछ भी कह दे, लेकिन श्री कृष्ण की शरणागति के बिना जीवन कोई करना। और हृदय पा करके और कृष्ण को पा करके अगर इस चरणावलंब नहीं है तो एक कांटे की चुभन से भी मर जाओगे, और यदि कृष्ण के चरणों का आश्रय है तो बाण की शैया पर महीना भर सो करके भीष्म आनंद में डूबे हुए, है ना? तो महाराज हम चंदन की परत थोप करके और डरते डरते इनके कोमल चरण को वक्षस्थल पर स्पर्श कराती थी कि कहीं हमारे नव किशोर स्तनों की नोक से सुकुमार चरण में व्रण हो। जब ये सिलतलांकुरई सीदती ना, जब कटे हुए धान की निकली हुई नौकों वाली खेत की जमीन पर अपने अरुण संपूर्ण संलक्षण संयुक्त किसलय पटल स्निग्ध कोटि कोटि सीमंतनी वक्षस्थल विहरित तत्तुम कुम रागे न रूषित चरणारविंद को उस मही पर कूर्पादि युक्त मही के ऊपर अभियान करते हुए अवलोकन करती थी। हमारे प्राणों में हाहाकार हो जाता था कि ये कोमल चरण को कितनी पीड़ा हो गई। हम आंखें बंद कर ली और तूने उन कृष्ण को, मैया अपने हाथ से माखन नहीं खाने देती थी, हम केवल लज्जा संकोच छोड़ करके भी अंचल इसलिए ओढ़ती थी कि उसके बहाने से इनके चरणों में लगा हुआ पंख किंजल को, इनके चरणों का सौरभ्य मकरंद अपने अंचल में आलेपित करके अपने विरह में जलते हुए हृदय की सांत्वना के लिए और शांति के लिए और इनके सुकुमार चरणों को चापन करके पलकों के गर्म पानी से धो करके इन्हें विश्राम करने के लिए
हम इतना उपाय करती थी। उस दिन हमको बड़ा दुख हुआ अर्जुन, जब महात्माओं ने हमको बताया कि तुम युद्ध क्षेत्र में जाकर के मोह में पड़ गए थे। और अपने सारे उस महायुद्ध के सेनयोर भयोर मध्य रथस्थापयमेच्युत, और वहां तुमने इनके साथ इतना तर्क किया, प्रश्न पर प्रश्न। प्रेम में प्रश्न ही विषय है। प्रेमास्पद ने जो कह दिया उसमें यश होगा कि आयुष्य होगा, प्रण जाएगा कि प्राण जाएंगे। इसका विचार करने वाले प्रेमी हो सकते हैं क्या? पहले इतने प्रश्न कर दिए। जब ठाकुर ने तुझसे कह दिया कि तू युद्ध कर, फिर तेने, हम जानते हैं इसकी कोमलता को, हम इसके अधरों के स्पर्श करने का साहस नहीं करती थी कि हमारे अंगार के से भाव से ज्वलित बिंबा फल के से अरुणाभ दंत पंक्तियों के हंस चंचुओं के संघात से चूषित इनके अधर को कोई पीड़ा न हो। और तूने इनके होठों को इतना कष्ट दिया, प्रश्न प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न। उस लड़ाई के मैदान में सुकुमार नंद कुमार को तेने प्रश्नों की बौछार करके कितना परिश्रांत करके हम प्रेमिकाओं का प्राण किया है। एक बार इसने कह दिया कि युद्ध कर, जो गुरुजी ने कह दिया कि ये कर, फिर उसमें प्रश्न अगति होगी और वर्ण संकर पैदा होंगे और कुल परंपराएं डूब जाएंगी। और ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे साले हैं, तो यार अक्रमा बैठे हैं तैयार कफन लाने को, मरने देती है नहीं हसरते दीदार मुझे। कफन बांध करके प्यार किया जाता है, कहीं तर्कों को लेकर के, विचारों को लेकर के, आग्रहों को लेकर के प्यार किया जाता है। ब्रज की कहावत है, कह तो सुजान प्यारे रंगीबो न की जाए, और जो पे रंगे हो तो फिर बिछड़ियोगा। कहते जब दीवाने हो गए, धार में धाय धंसी निर्धार जाय फंसी, उकसी न अघेरी री अगर आय गिरी गहरी, पुन तारे तरी न फिरी नहीं फेरी, देव कछु अपने बसुना रस लालच लाल, चितय भई चेरी बेग सो बूढ़ी गई, अखियां पखियां मधु की मखियां भई अखियां मेरी। मधुरे न समापये। दशम स्कंध का जब ब्राह्मण खाता है तो पहले लड्डू पर हाथ मारता है, खा चुकने के बाद भी उठते उठते एक मोतीचूर का लड्डू मुख में दबाते दबाते हाथ धोते। रसिक लोग कथा भी किसी रस से ही प्रारंभ करते हैं, रस से ही समाप्त। तुम्हारा कहा अच्छा क्या किया? शर्म के मारे अर्जुन ने मारा श्रीमान को। बोले नहीं, अभी भी ये तुमको नहीं पहचानता। मित्र पने का अभिमान करता है। मित्र कैसा?
अरे करोड़ों मित्र, संस्कृत में मित्र कहते हैं सूर्य को, फ्रेंड नहीं। मित्र का अर्थ है सूर्य, जो उन्नति के रास्तों पर अपनी आत्मा का प्रकाश अर्पण करे, जो लाइट से दे और लाइट कर दे। वो मित्र की ऐसी एक इल्यूमिनेटिंग, विदाउट एनी एक्सर्शन, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, सब्सक्राइब्ड, कंप्लीट, with an obvious attitude, तो उसकी अपनी बात क्या करें। क्योंकि आपको आज अंग्रेजी समझने की ज्यादा सुविधा है हमको, लेकिन कोई बात है जो भीतर जाए, चाहे फारसी से जाए, चाहे अरबी से जाए, चाहे संस्कृत से जाए, चाहे उर्दू, गेन हो सके, अटेन हो सके। कहते हैं तू कृष्ण के पराक्रम को जानता है। हमने भी आंखों से इसने हमको बहुत भरमाया। जब अखिल कला गुरु न नरता है, जब काली नाग के माथे पर पैर ठर करके ठूक ठूक नाग रहा है, तब इससे पूछ नाग के फन की कठोरता पर के नीचे हमारे प्राण बिछे हुए, हमारी पलकों में नाग पर ये नाचा और उसके फनों से निकले हुए दहकते हुए अग्नि ज्वाल के से विष के फव्वारों को हम अपनी सांसों में खजोड़ गए। अर्जुन इनका पराक्रम जानता है, इनका ऐश्वर्य जानता है, इनके ज्ञान को जानता है, तू इनकी संपूर्ण ईश्वरता को जानता है। ईश्वर साक्षात कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम मीमांसारणव सोमम लसदर्कम तर्क पद्मस्य वेदांत विपिन सिंहम वंदे गोविंदम साविद ब्रह्म। इनकी संपूर्ण ईश्वर को जानता है, लेकिन हमारे पास रह करके बंधु ये कितना कोमल, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है, कितना स्निग्ध है, ये कितना बड़ा प्रेमी नहीं है, लेकिन प्रेम का और प्रेमियों का कितना आदर करने वाला। इसको हाथी के पीछे दौड़ने में संकोच नहीं होता। मानव या मानवी यदि एक बूंद पानी की इसके चरणों पर गिरावे तो ये अनंत आनंद के सिंधु उसके सौभाग्य के पटल पर उड़ेल देगा। ये ठाकुर अर्जुन रो दिया और चरणों में गिर पड़ा, बोला अब और मत कहो। किशोरी जी ने हाथ रखकर तेरा अपमान नहीं कर रहे, कृष्ण की भंगी हो रही है जो हम कह रहे हैं। अब तू कृष्ण के ऐश्वर्य से निकल करके कृष्ण के माधुर्य में डूब जा। इसका मधुरपना बहुत विलक्षण है। ऐश्वर्यवान तो नारायण वैकुंठ में बैठे, लेकिन वृंदावन में क्या ये चतुर्भुज होने का, गदा पर धारण करने का साहस कर सकता है?
वहां क्या उपनिषदों का ज्ञान दे सकता है? इसलिए अब तू अपना समय तर्क में, विचारों में हो गया है, उसमें क्या होगा इसमें, ये सब कुछ तुझे गीता में समझा चुका है। वहां तेने कहा था खाली नष्टो मोह, आज अर्जुन कह दे, आज तू ये कह दे कि मोह नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मोह कृष्ण में हो। किसी वस्तु का नष्ट होना, भ्रष्ट होना उतना वो नहीं है, उसका गोविंद में लग जाना, मोह का भी उद्धार हो जाएगा, मोही का भी उद्धार। कृष्णात् पर इसलिए अर्जुन पर कृपा की। श्री राधा रानी उठ गई, श्री कृष्ण पीछे पीछे चल दिए। किशोरी जी ने कहा कृष्ण तुम वही हो, लेकिन उतने अच्छे नहीं लग रहे हो। बोले क्यों? बोले वृंदावन में एक बार कदम के नीचे तुम्हें देखने के लिए मेरा प्राण उत्सुक हो रहा है, एक बार वृंदावन नहीं आओगे? बोले किशोरी जी विरह को सीमा तक पहुंचाने के लिए वृंदावन में ही मैं छिपा छिपा रहा, और द्वारका की लीला को समाप्त करके मैं वृंदावन में ही आ रहा हूं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, यहाँ नित्य श्री राधा कृष्ण का ललित विहार हो रहा है। यहाँ की रज राधा गोविंद के सम्मिलित तनु के झड़े हुए पराग का पुंज है। इसलिए श्री धाम वृंदावन में वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम महामहिनन्यनन्ते सर्वोज्ज्वलोज्ज्वल दुदारमति सदास्ते सर्वाद्भुताद्भुत महारसराग धाम। अरे ये किशोरी जी का वृंदावन है। जब कोई आता है अतिथि तो उसके स्वागत के लिए किसी न किसी को स्टेशन पर भेजना पड़ता है। जब तुम वृंदावन में आते हो, लुटेरिया हनुमान है, हनुमान लुटेरा बन के बैठा है, वो तुम्हारे मन को, प्रकृति को, प्रारब्ध को, संस्कार को, काल को, सबको जबरदस्ती उतरवा करके रख करके, और जब वृंदावन तुमको भेज देते हैं तो वृंदावन के निकुंज द्वार पर श्री राधा रानी के दर्शन कराने के लिए श्री कृष्ण स्वयं खड़े हुए तुम्हारा स्वागत करते हैं। जीवन की धन्यता हो जाती है। मिश्री की तरह से इस बात को भूलते हुए कृष्ण शरणागति का संकल्प लेकर के, प्रसाद लेकर के, अब आप लोग प्रसाद के लिए ही प्रस्थान करें। संध्या के समय फिर और लीलाओं का वर्णन करके फिर एकादश का वर्णन करेंगे। कल दोपहर को ही, कल दोपहर को ही इस कथा का विश्राम नहीं, और संध्या के समय, एकादश संध्या के समय भी थोड़ा सा प्रवचन होकर के थोड़ा वो रहेगा, लेकिन प्रातः काल इस यज्ञ की परिसमाप्ति हो जाएगी। और परसों प्रातः काल श्रीमन महाप्रभु की थोड़ी सी कथा का आस्वादन, सत्संग चलेगा परसों सुबह तक, लेकिन यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी कल प्रातः काल। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और एकादश स्कंध,
इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूर्ण ग्रंथ हो जाता है। तो चारों युग पंच पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय जीव साधना से और प्रयत्न से प्राप्त करता है, लेकिन यह पंचम पुरुषार्थ प्रेम भगवत कृपा से प्राप्त होता है। और हृदय में प्रेम हो, जागृत हो, उदय हो। प्रेम का जन्म नहीं होता, जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे ही प्रेम का भी कभी कभी उदय होता है। और जब प्रेमोदय होता है तो अंधकार निवृत्त होता है और आनंद वृत्तियां कमल की तरह खिल करके भगवत विमोहन कारिणी मकरंद सौगंध को उद्भावित करे। अस्तु। सब अनेक प्रेम लीलाएं हैं। कल इन्होंने कहा बड़ा सुंदर, प्रेम का कहीं भी किसी भी तरह उसकी केंद्र बिंदु की रचना हो, सेंटर पॉइंट कहीं भी रहे, लेकिन उसका सर्कमस्टेंस इतना बड़ा होना चाहिए कि स्त्री की जगह कृष्ण आ जाए, पुत्र की जगह कृष्ण आ जाए। और यह जो कंपास है, ये बुद्धि प्रकार, एक नौक रखो, दूसरी को इतनी स्प्रेड करो कि सर्कमस्टेंस की बियॉन्ड हम भगवान को प्रतिष्ठित कर लें और हमारी अपने को निष्ठित कर लें। इसीलिए ये सब कथा है। सुभद्रा अर्जुन, सुरेखा का हरण, बलराम जी की पुत्री सुरेखा का हरण, भगवान के द्वारा रुक्मिणी जी का हरण, एक ही ब्रह्मा जी के श्रीअंग से, उनके बुद्धि तत्व से पुरुष उत्पन्न हुआ, उनके हृदय तत्व से नारी उत्पन्न हुई। एक हृदय प्रधान है, एक समर्पण प्रधान है, एक ग्रहण प्रधान है और मस्तिष्क प्रधान है। मस्तिष्क का इसमें भी अभाव नहीं है, हृदय का इसमें भी अभाव नहीं है, लेकिन परसेंटेज क्या है ये देखनी पड़ेगी, प्रतिशत कितना है। लेकिन शरणागति के लिए हृदय का तत्व औसतन अधिक होना चाहिए। जब स्त्री अपने को पुरुष अनुभव करती है तब वो वेश्या हो जाती है, तब वो कुलटा हो जाती है, तब वो कठोर हो जाती है। लेकिन जब पुरुष पौरुष युक्त होने पर भी अपने में नारी भाव की प्रतिष्ठा करता है तब वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। संसार को त्याग करके वैराग्य की सोपानों को पार करता हुआ अनुराग के प्रासाद में प्रसाद पूर्वक प्रविष्ट हो जाता है। ये मनोवैज्ञानिक, ये साइकोलॉजी का, संतों के स्वभाव में मातृत्व होता है। ये भी अपने कांता भाव, स्त्रीत्व, कामनित्व से मुक्त होकर के
केवल मातृत्व में प्रतिष्ठित हो जाए तो फिर ये स्त्री नहीं है, धरती के ऊपर गॉडेस है, साक्षात देवीत्व का आविर्भाव हो जाता है। स्त्री कामनी एक पुरुष के लिए कुछ क्षणों के लिए है, माता ये समस्त भुवन की सदा के लिए है। और इस मनस्तत्व की व्याख्या को छोड़ दे, हम केवल सूचनार्थ निवेदन कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है जिस पर 2 PhD हो चुकी है, नारी महाकाव्य है, भारत सरकार से पुरस्कृत है। लेकिन कम से कम जिनके पास हिंदी की MA की योग्यता हो, वे शांता जी से इसे प्राप्त करके अध्ययन कर सकती हैं। इनकी PhD भी उसी ग्रंथ के ऊपर है। नारी की साइकोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल, इंडिविजुअल, फिलोसॉफिक, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर केंद्रित होकर के हमने इस महाग्रंथ को लिखा। तो तब था जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, लेकिन आ गया MA के कोर्स में, लेकिन प्रोफेसरों को भी पढ़ाने में कठिनाई हुई, इसलिए उसको यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया। अस्तु, तो पुरुष में नारीत्व आ जाए, अगर व्यवहार में देखो तो नपुंसक हो जाएगा, तब तो निर्जीव। और उपासना में यदि आ गया तो गोपी भाव। गोपी भाव की उपासना करने के समय तो मैं वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई और शिव जी का आह्वान किया, तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम में दोनों चीज आ गई। अरे अनंग वर्धनम अधातु छेदने, अनंग का दमन करने वाले कौन? भगवान शिव। अनंग वर्धनम शिव का नाम है। तथा शिव जी को बुलाया, कामदेव ने ललकारा, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। है तो पुत्र, कामदेव नारायण का, लक्ष्मी जी का इकलौता पुत्र है और प्रिय पुत्र है, जीवन शक्ति का अधिष्ठाता है। जो लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, मनोविज्ञान शास्त्र पढ़ते हैं, मास साइकोलॉजी, वीमेन साइकोलॉजी, मेल साइकोलॉजी, इनके सबका अध्ययन करते हैं, वो इसको जानते हैं। पाश्चात्य तो ब्लाइंड बॉय विद द बो, एक अंधा बच्चा बाण चला रहा है, सबको घायल किए जा रहा है। भारत का काम साक्षात नारायण है। कृष्णावतार में साक्षात प्रद्युम्न महाराज हैं। नारायण, इसलिए पुरुष जो है, अगर संसार में पूर्ण पुरुष नहीं हुआ, बलिष्ठ पुरुष नहीं हुआ, तो उत्तम पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकेगा। और संन्यास लेने के बाद, शरणागत होने के बाद, वो ऊपर से लेकर चोटी से एड़ी तक केवल एक भाव, एक गोपी नहीं हो गया, तो प्रेम रूपी पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सके। प्रेम तत्व धर्म। तो इसलिए शिव जी को बुलाया, शिव जी उमा जी के पास गए, रोज जाते थे सवेरा होते ही, और भिक्षा मांगते थे, माता भिक्षाम देही।
पत्नी से कहते, उमा जी से, माता अन्नपूर्णा स्वरूप है। भगवती अन्नपूर्णा से कहते, माता भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। अन्नपूर्णा जी रोज भगवान शिव को भिक्षा देती थी। रघुनाथ जी दंडकारण्य में रोज लक्ष्मण जी के द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांगते थे, भ्रातः भिक्षाम देही, क्योंकि अयोध्या से प्रतिज्ञा करके चले थे कि सिवाय लक्ष्मण को छोड़ करके मैं किसी दूसरे के द्वार पर भिक्षा नहीं करूंगा। शब्द करते यहां माता भिक्षाम देही। आज शिव जी से कहा, शिव जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा कि तुम मेरा ये पुरुष शिव स्वरूप लेकर के कैलाश पर बैठो, और हे भगवती अपना नारी स्वरूप मुझे प्रदान कर दो, जिससे गोविंद के आवाहन से मैं उनके ब्रजमंडल में श्री वृंदावन में जाकर के नारी भाव विभूति युक्त होकर के कृष्ण माधुर्य सेवन का सौभाग्य प्राप्त कर। तो इसलिए भगवान ये श्री कृष्ण और ये संपूर्ण नर नारी का जो भाव है, ये शरीर की सीमा तक अलग है, लेकिन जब शरीर से ऊपर बुद्धि में जाओ, मेधा से ऊपर प्रज्ञा में जाओ, प्रज्ञा से ऊपर प्रतिभा में जाओ, प्रतिभा से ऊपर आभा में जाओ, ज्योति में, ऊर्जा में, और आभा से ऊपर अनुभूति में जाओ, और अनुभूति से ऊपर कृपा में जाओगे, तब जिस मातृत्व की अनुभूति होगी उसी से कांता भाव से श्री कृष्ण के दिव्य रस के आस्वादन की पात्रता प्राप्त हो जाए। ये दार्शनिक परिवेश, ये इसलिए भागवत दर्शन का ग्रंथ है। 322 दर्शन शास्त्र की कक्षाओं का सामंजस्य श्रीमद् भागवत में हुआ है। हम ज्यादातर भागवत पुराण की कथा नहीं कहते, आपसे निवेदन कर चुके हैं अपने गुरु की कृपा से। हम भागवत परमहंस संहिता की विवेचना करते हैं, इसलिए अनुष्ठानिक कथा नहीं बांटते। हम केवल, अब आज क्या करें, टाइम नहीं है, वेदस्तुति जय 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 जा मज्ज दोष रही, आगे चल करके ऐल गीत, पीछे रह गया महर्षि गीत। श्रीमद् भागवत के सौरे गीत हैं। सबसे पहले चल करके ब्रह्मा जी की स्तुति 2 स्कंध में, फिर 10वें स्कंद के 4th स्कंध में कपिल देव जी का सांख्य, भरत का वैशेषिक, ऋषभ देव जी के द्वारा किया गया योग दर्शन, महाराज स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित सांख्य, जड़ भरत महाराज के द्वारा भक्ति संबंधित वेदांत की समस्त कक्षाओं का जो संविद्ध प्रामाण्य संपदा, वो नवयोगेश्वरों के द्वारा और नवयोगेश्वरों के उपरांत उसके संपूर्ण दर्शनों के समन्वयात समत्व भाव का सामंजस्य उद्धव को लक्ष्य करके गोविंद के द्वारा, और अंत में परम अवधूत भगवान शिव, ब्रह्मा और नारायण की सम्मिलित मूर्ति दत्तात्रेय के द्वारा पिंगला को लक्ष्य करके जिस परतत्व की, परा विद्या की जो अलौकिक व्याख्या हुई है, वो श्रोता कल जरूर सुने। उससे बड़ा प्रसंग
और कोई दूसरा नहीं है, और उसे कहना हमारी अपनी स्पेशल दत्तात्रेय अपनी दाता। तो इस प्रकार से भगवान नारीत्व के भाव से, गोपी भाव के बड़े बड़े संत पहले तो आते थे, अभी भी कोई बोलते हैं जो गोपी बने हुए, घूंघट लगाए हुए, नुपुर पहने हुए, पर वो सब अलग बात है। पहले बड़े बड़े संत थे, बाबा रामदास जी महाराज के भाई थे, उनको तो मासिक धर्म होता, वहीं जाते नहीं, किसी को देख के घूंघट कर लेते सब लोग। हम तो छोटे थे, अपने पिताजी के साथ था, उनको दर्शन करने जाते थे, सब उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। उनका तो बिल्कुल पुरुष भाव ही विलीन हो गया वृंदावन विलास से। तो पहले बड़े बड़े संत रहे। तो ये जो सब विवाह है, ये रुक्मणी हरण हुआ, ये भी सुभद्रा जी के विवाह का वर्णन किया। अब एक दो लाइनों में हम उषा अनिरुद्ध का संवाद कह देते हैं, भागवत में है। ये क्या है? प्रेम जैसे अंगारा है एक छोटा सा, लेकिन फूंक मार कर, या 2 पैसा का खजूर का पंखा हिला करके एकदम दहक उठता है, उसमें कैसी चिंगारियां छूटती हैं। हवा के संयोग से, वायु के संयोग से अंगारे में कितने स्फुलिंग पैदा होते हैं। ऐसे ये सब चरित्र जो हैं महाकाव्यों के, शकुंतला दुष्यंत महाराज, उर्वशी पुरवा पुरवस्मैलम चकवे, कालिदास का कैसा दिव्य, शाकुंतलम, नैषध का नल दमयंती, उपमाओं का काल, शिशुपाल वध माघ का, माघी सर्व, माघ में संपूर्ण अलंकार शास्त्रों का, भवभूति के उत्तर रामचरित्र में स्त्री की कैसी महिमा कही। श्री किशोरी जी के विरह में रघुनाथ जी रो रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया सब देवता देख रहे हैं, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है परम ईश्वर होने पर भी, और पत्नी के लिए आप इतने आतुर आकुल, इतने कारुणिक हो रहे हैं। लक्ष्मण प्रिय के साथ में रह करके उसका उपभोग और उपयोग होता है, लेकिन उसका वियोग होने पर आत्मयोग होता है। उस समय ही उसकी गुण राशि अनुभव में आती है। पास में रहने पर अवगुण दिखते हैं, दुर्बलताएं दिखती हैं, आक्षेप विक्षोभ होते हैं, कलह क्लेश होते हैं, किलबिश कलमश कलुष होते हैं, कर्कशता होती है, कभी कभी कदर्य भी हो जाता है। और किम कार्यम कदर्यानाम, कदर्य क्या कुछ, जो मारपीट की बात अभी कह रहे थे, अभी हम कह रहे थे परिहास में आनंद जी से, कक्षा कौन सी है तुम्हारी, पत्नी तुमको मारती है कि तुम पत्नी को मारते हो?
बहुत से ऐसे हैं जिनकी रोज पिटाई होती है झाड़ू से, बेलन से। एक वो है जो बेचारी गरीब पत्नी की रोज धुनाई करते हैं। एक वो है जो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, मुक्का मुक्की होती है, मल्ल युद्ध होता है। एक वे हैं जो किसी को नहीं मारते, दोनों दोनों की चुपचाप सहते हैं और मुस्कराते हैं। और पांचवें वे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये पति हैं, ये पत्नी है। वो इनमें परमेश्वर को देखते हैं, वो उनमें महालक्ष्मी का दर्शन करते हैं। ये आत्मयोग साधना का संदर्भ। तो महाराज ये तो क्या परंपरा है। जो आदमी की वर्च्यूज हैं, जो ग्लोरी है, जो गे है, जो ग्लैमर है, वो अचीव नहीं होता, अटेन नहीं होता। संस्कारतः प्रेम योग आने पर उसका उदय होता है। इसलिए सब लीला है। तो ये सब क्यों है कथाएं? हमारी एक पोइटिक एफिशिएंसी है, तो हमको इन सब कथाओं में रुचि होती है, वर्णन भी करते हैं। इसलिए कि सुषुप्त आत्म चैतन्य को जागृत करने में। लेकिन अब लोग उस तरह के कहने के तौर तरीके को, उसके लिए बड़ा प्रतिभा युक्त होना चाहिए। तो देखो, और ये पुरुष में भी हो सकता है और ये स्त्री में भी हो सकता है। पुरुष जब किसी स्त्री से प्रेम करता है, उसके भी बहुत उदाहरण हैं। और कोई स्त्री प्रेम करती है, उसके भी बहुत कारण हैं और बहुत गुण हैं। लेकिन ये एक विचित्र कथा है, बहुत संक्षेप में निवेदन कर रहे हैं कि बाणासुर प्रहलाद जी के पुत्र, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि और बलि के पुत्र बाणासुर। बाणासुर संकीर्तन के परमाचार्य हैं। 500 वाद्य हाथ में लेकर के, और वो विराट दैत्य बपू ऊर्ध्वबाहु होकर के राग लय ताल समन्वित जब संकीर्तन करते हुए वाद्यों की ध्वनि से कैलाश की उपत्यका को मुखरित करते हुए जब चलते हैं, तो गौरीनाथ नीचे उतर करके उनके सामने खड़े खड़े उनके संकीर्तन नृत्य का दर्शन करते। उन बाणासुर की एक पुत्री थी, उसका नाम उषा था। वो उमा जी की सहेली थी, रोज जाती थी खेलने के लिए। और पार्वती जी उससे बहुत प्यार करने लगी, उषा को। छोटी सी भोली, अब बच्ची तो बच्ची है। बच्चे में और बूढ़े में, बच्चे में भगवान को देखना सरल है और बूढ़े में भगवान को देखना बड़े साधु पुरुषों का काम। बच्चा तो, और जो बच्चे में द हार्ट ऑफ ए चाइल्ड इज द किंगडम ऑफ हेवन, बाइबल का वाक्य क्राइस्ट कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं। बच्चे का हृदय स्वर्ग की राजधानी है। तुम्हारा उषा को बहुत प्यार करते थे पार्वती। एक दिन
अति स्नेह से एक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। हम आश्रम में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कोई छोटी बच्ची होती है, सब गोदी में लेते हैं, वो बजती है बाबा बाबा बाबा, तो माथे पे हाथ धर देते हैं। उषा जी भी बहुत लाडली हो गई भगवान को, भगवत पार्वती जी की। पार्वती जी से गोदी में बैठाती थी, पुचकारती थी, बहुत दुलारती, बड़ी अच्छी लगती थी। दैत्य दैत्य कीर्ति वर्धनी। तो एक दिन ये समय में पहुंच गई, फिर तो कोई रोक टोक ही नहीं थी। भैरवियां भी नहीं रोकती थी, त्रिपुर सुंदरी भी नहीं रोकती थी, ललितांबा भी नहीं रोकती थी, काली को भी कभी कभी उनकी जीव को देख करके बिड़ाई आती थी, लेकिन अभेद मान करके सिंहवाहिनी के दुर्गा जी रोकती थी, लेकिन जो सिंह के मुंह में उंगली दे करके 1 2 3 4 उसके दांत गिनती थी, पार्वती हंसती थी। सिंह तो दिव्य थे ना दुर्गा के वहां। नंदीश्वर बैठे रहते थे, नंदीश्वर भी संपूर्ण प्रेम शास्त्र के परमाचार्य। जब शिव पार्वती हिमालय की कैलाश कंदरा में विहार करते हैं, तो बाहर बैठे हुए भगवान नंदीश्वर 1000 वर्ष पर्यंत अनवरत प्रयास पूर्वक वात्सायन कामसूत्र ग्रंथ की रचना करते हैं। सब बड़ा अलौकिक है। और कथा इसलिए होती है कि कहानी के कलश उस पनघट से यहां तक पानी लाने के लिए घड़ा चाहिए। घड़ा फूटा हो या घड़ा छोटा हो या घड़ा कच्चा हो तो पानी नहीं आ सकता। इसलिए ये कहानी भगवान के पनघट से मनुष्य की बुद्धि तक लाने के लिए वे कलश हैं जिनको बुद्धि के माथे पर, गुजरी के माथे पर रख करके घर में लाया जा सकता है और समय के अनुसार अपने अपने कान नाक के पात्रों में भर करके उसे पी करके जीवन की तृष्णा से और क्षुधा से मुक्त हो करके आत्मा राम की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ये कथाओं का तात्पर्य है ना। ये कथा की पात्रों में, झाड़ियों में, जैसे आप कोका-कोला लाते हो, गोल्ड स्पॉट लाते हो, जैसे और सब लाते हो, ऐसी कहानियों के कलशों में, पात्रों में बाहर रहते हैं तो ये इसमें सॉलिडिटी है। जब तक पूरे सिद्धांतों का, तत्वों का वर्णन नहीं होगा, जिन्होंने षड्दर्शन स्वाध्याय सुयोग लाभ नहीं किया है, वो भागवत की कथा नहीं कह सकता। खाली कहानी कह देगा, ही विल नरेट ए स्टोरी। उसका दार्शनिक परिवेश, दार्शनिक परतत्व की समीक्षा करके, व्याख्या करके उसके उस मुमुत्सु को और उस मुमुर्षु को, उस जुगुप्सु को केवल मुमुक्षु बना करके, प्रेम भिक्षु बना करके अध्यात्म की शिखर पर नहीं बैठा सकता। इसलिए एक एक कथा के भीतर जीवन के तत्वों का, रसों का, शिक्षाओं का, भगवान के संदेशों का, आचरण संहिताओं का, करणी अकरणीयम के प्रबोध का, सद असद के सारे विवेक का अमृत भरा हुआ है।
और एक एक कथा के माध्यम से जब आप सुनते हो, पर भाई ये कथा कहना प्रतिभा का काम। सरस्वती यद वदनेषु नित्य माभाति वीणा में वादयंती अभ्रंक शोन्मिषित छत्र सितात पत्र। तो चाहे जो चल देता है कथा बांचने, प्रतिभा संपन्न विद्वान नहीं बांच सकता, प्रतिभावान बांच सकता है। एक एक कथा दे दो, लो भाई इस पर एक महाकाव्य की रचना करो, एपिक लिखो, एक एक एपिक लिखो। ये प्रतिभा जिसको थी वो लोग, तब तो कितनी भागवत पर टीकाएं हुई, कितने भागवत पर दीपिकाएं हुई, कितनी विवक्षाएं और विवेचनाएं हुई। अस्तु, तो ये उषा को श्री पार्वती जी का अति स्नेह प्राप्त था। एक दिन या समय में पहुंच गई। श्री शिव जी पार्वती जी परस्पर में बैठे हुए विनोद कर रहे थे, प्रमोद कर रहे थे, और उषा थोड़ी किशोरी हो गई थी। उन्होंने शिव पार्वती जी को, पति पत्नी को पास में देखते बैठे हुए देख करके इनके मन में संकल्प हो गया, कैसे माता पिता दोनों बैठे हैं, एक दिन बड़ी होकर के मैं भी अपने पति के पास बैठ। भाव है, इस भाव का आ गया। बाहर अगर किसी लड़की में आ जाए किसी के प्रति, तो हम लोग तो नहीं पहचान सकते, कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि अंतर्दर्शी नहीं है, क्योंकि आत्मदर्शी नहीं है, क्योंकि आत्मा अंतर्यामी नहीं है। लेकिन पार्वती जी तो सबके मन की गति जानती हैं, भाषा कोई नहीं जानती, लेकिन भाव सब जानते। जोर से हंस गई। गौरीनाथ देखा इस बच्ची के मन में कैसा भाव आ गया, बोले इसे आशीर्वाद दे दो। तो पति की देवता देवी उमा है। जिन लड़कियों को उत्तम पति चाहिए, उत्तम घर चाहिए, उत्तम वर चाहिए, इस जीवन के समर को विजय करने के लिए एक रस का निर्झर चाहिए, और अपने आत्म चैतन्य में जगाया हुआ एक निर्जर चाहिए, देवत्व। निर्जर माने देवत्व। उसे क्या करना चाहिए? आज की लड़कियां नहीं करती, करें भी क्या? वो तो होटल में जाती है, वहां क्लब में ब्याह करती है, बॉल डांस रूम पार्टनर खोजती है। पति को आज पत्नियां मिलना मुश्किल हो जाएंगी समाज में। सभी तो जा रही हैं सिनेमा में, होटलों में, पत्नी कहाँ रह जाएंगी? जो रिजेक्टेड माल है वो पत्नी वो घर में आएगा। हाँ, जो सुपर क्वालिटी है वो सब नाचने गाने में चली जाएगी। तो महाराज दिव्य रूप से उषा जी को आशीर्वाद दिया कि जब तेरे मन में हमारे सामने भाव आ गया, और मैं पति देने वाली देवी हूं, तुझे संसार का सबसे सुंदर महापुरुष पति की प्राप्ति हो। तेरे सास ससुर भी साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, श्री रुक्मिणी।
तो वैसे अनिरुद्ध, कामदेव, प्रद्युम्न और रति, और उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अपार सुंदर, अपार पराक्रम, भगवान के व्यूहाधिपति अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण और वसुदेव, ये चार अधिष्ठात्र व्यूहाधिपति हैं। अनिरुद्ध भगवान के दिव्य व्यूहाधिपति है। तो बोली मैं कैसे पहचानूंगी कौन मेरा पति है, कहाँ है? क्या